Hello everyone. Today we are going to start a new topic in the unit number 1 of a complex variable and analysis. ओके अब ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा है? एनालिटिक फंक्शन। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था। ओके हमने देखा था कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो ये एनालिटिक फंक्शन क्या है? वो हमें कोई भी एक फंक्शन दे देते हैं। ज़्यादातर एग्जाम्पल में कुछ प्रूव करने के लिए बोलते हैं या तो ये बोलते हैं कि वेदर द गिवन फंक्शन इज़ एनालिटिक और नॉट। सो हमें बस वही चेक करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि एनालिटिक है क्या। ओके तो यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। देखो, अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एन एनालिटिक फंक्शन। ओके जो फंक्शन दिया हुआ उसको हम एनालिटिक फंक्शन बोलेंगे कब? इफ इट इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ द रीजन आर। ओके दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ रेगुलर और होलोमॉर्फिक फंक्शन। सो ये फंक्शन एनालिटिक हो तो उसको रेगुलर फंक्शन भी बोला जाता है या दूसरा नाम है होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोला जाता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखो, इट इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ रीजन आर। उसका मतलब क्या है कि कोई एक फंक्शन है, मान लो कि देखो ये अभी एक डोमेन में ड्रॉ किया है मैंने, एक रीजन। अब वहाँ पे एक पॉइंट है, ये फंक्शन। अब उसके आसपास के जो सारे पॉइंट हो गए नेबरहुड पॉइंट, ओके, वो सारे डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तब जाके ये फंक्शन को हम बोल सकते हैं, पॉइंट को बोल सकते हैं कि भाई ये एनालिटिक है। ओके सो इसका मतलब ये है कि जो दिया हुआ है वही नहीं, उसके आसपास एटलीस्ट एक नेबरहुड मिलना चाहिए। तो ये मिला नेबरहुड हमारा। ओके ये बहुत सारे पॉइंट है और सभी पॉइंट पे जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन। सो ये एनालिटिक है या नहीं है वो चेक करने के लिए भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। गेटिंग? सो एनालिटिक है वो कब बोलेंगे? जब डिफरेंशिएबल हो तब। और डिफरेंशिएबल कब हो? तो हम बोलते हैं ना कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ जेड इज एग्जिस्ट। ये एफ डैश ऑफ जेड एग्जिस्ट होगा तो हम बोलते हैं कि भाई ये डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएबल है तो हम बोलेंगे कि वो एनालिटिक है। गेटिंग? तो इसके लिए दो कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। वो हम वन बाय वन देखेंगे। अब ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कोई भी थियरम में आती है तो वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, रिवर्स होती है। नेसेसरी कंडीशन ये दिया हो तो ये, तो सफिशिएंट कंडीशन में ये होगा, ये दिया हो तो ये। बस ये रिवर्स प्रोसेस होती है। तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में ही। लेकिन आगे एक बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है देखो एंटायर फंक्शन। तो एंटायर फंक्शन किसको बोलते हैं? तो ये एनालिटिक फंक्शन के बेस पे ही है। अब फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एन एंटायर फंक्शन इफ इट इज एनालिटिक एवरीवेयर इन द फाइनाइट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया हुआ है, उसका जो सभी पॉइंट है, ओके, वो सभी पॉइंट पे एनालिटिक होना चाहिए। एनालिटिक एवरीवेयर, सभी जगह पे वो एनालिटिक है तो उसको बोलते हैं एंटायर फंक्शन। बहुत इजी है वैसे। ओके यहाँ पे एक दिया भी हुआ है, एन एंटायर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट, कौन कौन से पॉइंट पे नहीं होगा? जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, हमें दिया हुआ है कि फाइनाइट होना चाहिए, राइट? कॉस जेड, साइन जेड, ई रेस टू जेड एंड पोलिनोमियल फंक्शन, वहाँ पे जो एंटायर फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होता है। ये सिर्फ एग्जांपल दिया है, छोड़ो। अभी हमें समझना है कि ये एनालिटिक फंक्शन किसको बोलते हैं, एफ ऑफ जेड को। ओके तो ये मैंने बोला वो डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट। गेटिंग? सो सारे जो ईच पॉइंट मतलब नेबरहुड के जो पॉइंट हो गए, नेबरिंग पॉइंट हो गए, तो सारे पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे एनालिटिक फंक्शन। अब उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, वो हम वन बाय वन देखते हैं। देखो ये इम्पोर्टेंट है। अब
क्वेश्चन पेपर देखोगे तो एक एग्जाम्पल होगा ही। सो पहली है, देखो यहाँ पे लिखा है कॉची रेमन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। सो पोलर कोऑर्डिनेट भी हम देखेंगे उसका, लेकिन ज़्यादातर जो एग्जाम्पल जो आते हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही आते हैं। तो हम देखेंगे आज कॉची रेमन इक्वेशन। अब ये नेसेसरी कंडीशन है एनालिटिक फंक्शन की, तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो कॉची रीमन इक्वेशन फॉर एन एनालिटिक फंक्शन है। तो ये दो इक्वेशन है सी आर, हम कॉची रीमन को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सी आर इक्वेशन, राइट। अब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है ना, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। तो हम उसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं यू सफिक्स में एक्स, उसका मतलब क्या है डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू ये क्या है डेल वाई बाई डेल वी बाई डेल वाई। तो क्या लिखेंगे स्मॉल वी वाई, उसका मतलब क्या हो जाएगा। ये तो आप शॉर्ट में यही फॉर्म को आपको याद रखना है, ये तो आप याद रख सकते हो। सिमिलरली इनको भी आप लिख सकते हो ना, ये डेल यू बाई डेल वाई है तो हम लिख सकते हैं यू वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स है तो क्या लिखेंगे वी एक्स शॉर्ट में। ओके, तो ये दोनों जो इक्वेशन है उसको हम बोलेंगे सी आर इक्वेशन। और ये इक्वेशन जो सेटिस्फाइड होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है दिस इक्वेशंस आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी टू बी एन एनालिटिक फंक्शन एट ऑल द पॉइंट्स इन द रीजन आर। सो उसका मतलब क्या है कहने का कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड वो एनालिटिक है कब, इफ द सी आर इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, ये पार्शियल डेरिवेटिव पॉसिबल होनी चाहिए एग्जिस्ट, और ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड होने चाहिए, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि वो एनालिटिक है, और इसको क्या बोलेंगे हम नेसेसरी कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में भी यही होगा कि भाई ये इक्वेशन सी आर इक्वेशन दिए है उसका उल्टा ये ऑलरेडी है, ओके सेटिस्फाइड है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा एनालिटिक, तो उसका रिवर्स हो जाएगा, वो सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी, राइट। सो आज हम बात करते हैं नेसेसरी कंडीशन के बारे में। तो नेसेसरी कंडीशन क्या आई कि हमारा गिवन फंक्शन जो है वो एनालिटिक है इफ़ एंड ओनली इफ दिस टू सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। गेटिंग, ये जो कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ये उसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। ओके, अब उनका प्रूफ भी कोई बार पूछा जा सकता है, तो हम देखते हैं। बहुत इजी है, यहाँ पे हम डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो यूज़ करेंगे। ओके, सो जो फंक्शन दिया है एफ ऑफ जेड, सिर्फ जेड हो तो हम क्या लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई, फंक्शन है तो वो क्या है यू प्लस आई वी, यू एन वी क्या है एक्स एंड वाई के में फंक्शन है। सो हम ये भी लिख सकते हैं यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आई ऑफ आयोटा ऑफ वी ऑफ एक्स कोमा वाई, बस ये भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो फंक्शन दिया है एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी, और वो क्या है टू बी एन एनालिटिक फंक्शन एंड देखो ये डेल्टा यू कॉमा डेल्टा वी बी द इंक्रीमेंट्स इन यू एंड वी कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ओके, तो एक चेंज इन द यू है, मान लो इंक्रीमेंटिंग फंक्शन, तो हम एफ ऑफ जेड को क्या बोले, ये बोले यू प्लस आई वी। तो जो चेंज होता है ना तो हम क्या बोलते हैं जेड प्लस डेल्टा जेड बोलते हैं उसको। अब कोई बुक में डेल्टा की जगह पे ऐसा डेल्टा लिखा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसकी जगह यू है तो हम लिख सकते हैं यू प्लस डेल्टा यू प्लस आयोटा वी प्लस डेल्टा वी, हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, वो डायरेक्ट एक्चुअली पहला क्या आता है, सब वैल्यू रखनी है यहाँ पे इनकी, यू जेड है तो क्या आएगा एक्स प्लस आई वाई आएगा,
देन उसकी डेल्टा एक्स लिखेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ऐसे करके मतलब आएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है मैंने जो बताया वो डायरेक्ट इक्वेशन जो हमें चाहिए वो। सो ये इंक्रीमेंटिंग मतलब जो चेंज आता है यू एन वी में, वो क्या है, इंक्रीमेंटिंग फंक्शन को बोला है डेल्टा यू एन डेल्टा वी। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग टू इंक्रीमेंट क्या है, ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तो चलो अब हम बात करते हैं आगे की। सो यहाँ पे ये लिखी है डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी की, एफ डैश जेड है, ये फंक्शन हमारा एफ जेड है, उसका डेरिवेटिव जो है वो है एफ डैश जेड, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई डेल्टा जेड। अब सारे की वैल्यू हमें रखनी है। तो देखो ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी लिख दिया, ये डेल्टा जेड है तो उसको अभी ऐसे ही रखेंगे, या तो आप डेल्टा जेड की जगह पे आप ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, क्योंकि जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई होता है। तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, यहाँ पे लिखा है देखो। सो आप डेल्टा जेड की जगह पे वो लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, बाद में लिखना ही पड़ेगा, राइट। और एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, गेटिंग। सो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एफ ऑफ जेड तो है ही हमारे पास, तो जहाँ पे जेड है वहाँ पे क्या रखेंगे, जेड प्लस डेल्टा जेड, गेटिंग। सो उसमें भी हम रखेंगे, तो इस हिसाब से हमारा आएगा, ये हमने शायद देखा भी है प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल में। तो क्या आएगा यहाँ पे, हम रियल और इमेजनरी को सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, ये u प्लस डेल्टा यू माइनस आयोटा v प्लस डेल्टा वी। ओके, तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल आउट करेंगे और रिमेनिंग टर्म लिखेंगे, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये है ही। सो ये हमारा एफ डैश ऑफ जेड का ये आंसर आया अभी। ओके, अभी तो हम यहाँ पे डेल्टा जेड टेंस टू जीरो नहीं रख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो सो हम क्या करेंगे, अभी डिफरेंशिएबिलिटी में हम चेक करते थे ना पाथ। ओके, हर एक पाथ पे वो मतलब सेम आना चाहिए ना। अब यहाँ पे लिखा भी है देखो, सिंस एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ रीजन आर, डेल्टा जेड में अप्रोच जीरो अलोंग एनी पाथ। ओके, कोई भी पाथ हो, मतलब कोई भी पाथ हो, मतलब इस तरह से आप आ जाओ कमें, या इस तरह से आओ, इस तरह से आओ, कोई भी पाथ से आओ, वो मतलब अप्रोच इस टू जीरो होना चाहिए डेल्टा जेड, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो पाथ लेते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल में देखा था। एक पाथ कौन सा लेते हैं हम, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंगे ये अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, ये हर एक पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो वाई में कोई चेंज होगा, सो चेंज इन वाई दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो जब हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते हैं तो क्या करेंगे, डेल्टा वाई इक्वल टू हम जीरो रखेंगे। सो मैंने अभी बोला कि डेल्टा जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, तो वहाँ पे डेल्टा वाई जीरो रखेंगे तो डेल्टा जेड क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा एक्स। सो यहाँ पे डेल्टा जेड की जगह पर क्या लिखेंगे, हम डेल्टा एक्स लिखेंगे, राइट। तो ये इक्वेशन में डेल्टा जेड की जगह पर डेल्टा एक्स रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे डेल्टा जेड जो है टेंस टू जीरो है, तो वहाँ पे भी डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई है, तो डेल्टा वाई जीरो है, तो वो लिमिट क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चेंज आएगा और यहाँ पे डेल्टा जेड की जगह पे डेल्टा एक्स, दो चेंजेस आएंगे। तो अब क्या होगा देखो ये सेपरेट कर दिया है ये टर्म को, ओके, डिनोमिनेटर को दोनों को दे दिया, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, उसको लिमिट दे दी, प्लस लिमिट आयोटा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, तो सिर्फ सेपरेट किया है। ओके, ये प्रॉपर्टी यूज़ की है लिमिट की भी। अब देखो ये जो है वो क्या है, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स है और लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, गेरी। सो ये क्या हो गया, अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरी कोई टर्म तो है नहीं, तो वो सारी तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स के अलावा जो भी होगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या होगा,
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। ओके बाकी के तो सारा पार्शियल डेरिवेटिव में ये होता है एक्स के अलावा कुछ भी हो वाई वगैरह, तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। गेटिंग? सो ये जो है लिमिट किसकी है, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। गेटिंग? तो ये जो टर्म है मैंने स्क्वायर बनाया है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स। सिमिलरली यहाँ पे ये आयोटा लिखा है प्लस आयोटा, और ये जो है वो क्या है, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, किसकी है, ये डेल्टा वी की। तो हम बोल सकते हैं ना ये सिमिलरली कि ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली। ओके सो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, डेल वी बाई डेल एक्स। रेडी? तो सेम अभी कॉन्सेप्ट आएगा नेक्स्ट, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अभी ये वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट लेंगे वहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो हम डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो रखेंगे, तो डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स जीरो, तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, आयोटा डेल्टा वाई। और लिमिट में भी क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। तो देखो यहाँ पे डेल्टा वाई टेंस टू जीरो करना है, और यहाँ पे डेल्टा जेड की जगह पे आयोटा डेल्टा वाई, बस इतना चेंजेस करना है। बाद में क्या होगा, जो ऐसे हमने किया वैसे ही को सेपरेट कर दो, ये डेल्टा यू बाई आयोटा डेल्टा वाई। ओके, और ये तो यहाँ पे आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा दूसरी टर्म में, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई सॉरी डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, और यहाँ पे ये आयोटा आएगा। तो ये यहाँ पे आयोटा है तो उसको हम वन बाय आयोटा को बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो वन बाय आयोटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा लिखा है। और बाकी के जो टर्म बची है ना लिमिट वाली, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, आयोटा के बिना एक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा। यहाँ पे किसके लिमिट अप्रोचेस टू जीरो है, डेल्टा वाई अप्रोचेस टू जीरो है। गेटिंग? सो यहाँ पे बाकी के सारे तो कांस्टेंट हो जाएगा, जो भी होगा वो, तो ये पार्शियल फॉर्म हो जाएगा। और सिमिलरली ये जो है वो भी क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, डेल वी बाई डेल वाई। तो हम उसको थोड़ा रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। गेटिंग? तो देखो यहाँ पे लिखा है, सिंस एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल एफ जेड मस्ट बी यूनिक। वो एफ डेस जेड जो है वो मस्ट बी यूनिक होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर वन आया, ये दोनों सेम होना चाहिए। ओके, कोई भी पाथ हो सेम आना चाहिए, राइट। जो अलग अलग आया जाएगा, मतलब वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो हम बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है हर एक पॉइंट पे। सो ये दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया है, तो देखो ये रियल पार्ट को हम साथ में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, और उसको ही हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं यू एक्स इक्वल टू वी वाई। और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, आयोटा नहीं लिखेंगे, कंपेयर करते हैं तो डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस डेल वी बाई डेल यू बाई डेल वाई, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके यहाँ पे ये पहले लिखा है बाद में ये लिखा है, आप किसी भी तरह से आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ओके, डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई लिख सकते हो, और ये डेल यू बाई डेल वाई को पहले लिखो तो माइनस यहाँ पे लेके आओ, आप कोई भी तरीके से आप लिख सकते हो। और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, इनको ही यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स लिख सकते हैं। ओके, सो ये क्या हो गई, हमारी नेसेसरी कंडीशन हो गई। अब ये दो जो इक्वेशन है उसको बोलते हैं सी आर इक्वेशन भी बोलते हैं, राइट। ये जो दोनों इक्वेशन आए ना वो नेसेसरी कंडीशन है हमारे एनालिटिक फंक्शन के लिए।
और उसको बोलते हैं कॉची रीमैन इक्वेशन, मतलब CR इक्वेशन। ओके, तो ये आज हमने बात की नेसेसरी कंडीशन के बारे में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में उसकी सफिशिएंट कंडीशन भी बताऊंगा, उसकी रिवर्स प्रोसेस होगी, सिंपल सी बात है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसकी सफिशिएंट कंडीशन। सो ये नेसेसरी कंडीशन आप याद रखना, ये 2 इक्वेशन याद रखना, उसको बोलते हैं CR इक्वेशन। गेटिंग?